करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशा शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैलून बिज़नेस के बारे में, क्योंकि इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी डिमांड आ रही थी। अब तक हम थोड़े इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी देते थे, लेकिन ये बिज़नेस भी जो है, जो सैलून इंडस्ट्री है, आज के तारीख में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस बिज़नेस को कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने चुना है नारायण जी को, और इनके जो सुपुत्र है, इनके जो बेटे हैं वो सुयोग जी, वो भी इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब एक जनरेशन इन्होंने दी है इस बिज़नेस को करते करते। तो इन नारायण जी के करने में और सुयोग जी के करने में क्या डिफरेंस है, और आज ये बिज़नेस किस तरह से मॉडर्नाइज हो गया है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेंगे। और मेरा दावा है ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि ये सैलून बिज़नेस कैसे किया जाए। तो पहले जानते हैं नारायण जी से, आपने इस बिज़नेस को कितने साल दिए सर? मैंने 35 साल दिया सर। अच्छा, हाँ, तो अभी पहले के इसमें अभी के इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। हाँ, तो अभी और अब पहले में क्या एक अंतर आया, आपको क्या लगा? पहले के हेयर स्टाइल वो नॉर्मल से सारे, अच्छा। अभी के बहुत अच्छे आ रहे। अभी बहुत डिफरेंस हेयर स्टाइल आ रहे हैं और सब मेन चीज़ें बदल गई है। बदल गई ओके, बदल गई। ओके। तो दोस्तों, जैसे हमने जाना कि पहले जो हेयर कट होते थे या पहले जो सैलून बिज़नेस था, ये बहुत काफ़ी चेंज हो गया है। अब जो इनके जो बेटे हैं सुयोग जी, वो काफ़ी मॉडर्न हेयर कट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस बिज़नेस में अब कितना चेंज आया और न्यू जो बिज़नेस है वो किस प्रकार का है। तो अब हम देखते हैं कि सुयोग जी, इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। तो सुयोग जी, हमें आप सबसे पहले तो ये बताइए कि बिगिनर्स के लिए, जैसे कोई नया व्यक्ति है तो उसको अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कैसा, ये आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा उसको स्टार्ट करना चाहिए? अगर आपका फैमिली बिजनेस होगा तो आप अपने पापा से या कुछ ब्रदर्स से वगैरह सीख सकते हो। अगर आपके फैमिलीज़ में अगर ये बिज़नेस नहीं है और आपको फिर इंटरेस्ट है, वो मतलब आपको हेयर कट वगैरह सीखना है, तो फिर आप कोर्सेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, सेमिनार्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। या भी बहुत से पुणे या मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में भी बैचेस लिए जाते हैं। आपको वहाँ पे हेयर कट सिखाए जाते हैं। हेयर कट के साथ में कलर, कन्वर्सेशन, कस्टमर के साथ कैसे कन्वर्सेशन करना है वो भी सिखाया जाता है आपको। उसके बाद केमिकल प्रोसेस भी सिखाया जाता है। अगर आपको हेयर कट में अगर इंटरेस्ट होगा तो आप हेयर कट को पकड़ के आगे चल सकते हो जीवन, समझो लाइफ में। तो आपको हेयर कट सिखाया जाएगा। हेयर कट के बाद फिर आप कोई भी शॉप में फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सीनियर के नीचे, हाथ के नीचे, कोई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर प्रैक्टिस के बाद आप खुद का शॉप डाल सकते हो। खुद का शॉप डालने के बाद आप तो सीखे हुए रहेंगे तो आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। आपको सबसे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक के बाद फिर आप धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना आपको अच्छा स्टाइलिंग मिलता जाएगा। अभी नए हेयर कट्स आ चुके हैं, फेड हेयर कट, ज़ीरो फेड हेयर कट, फिर आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हो। ओके, मतलब बिगिनर्स के लिए मतलब लगभग उसको 2 साल तो लग ही जाएगा। हाँ, सीखते सीखते। हाँ। ओके। अगर आपका समझो कितना टाइम लगेगा उसको सीखने में और उसका बिजनेस खोलने में? खुद का सीखने के लिए तो सीखने वाला बंदा अगर 3 महीने में भी सीख सकता है, 6 महीने में भी सीख सकता है। उसको डिपेंड करता है उसके प्रैक्टिस के ऊपर। आप उतना, जो बंदा उतना जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आगे जाएगा। जैसे मैं तो जितना जानता हूँ कि आप इस बिजनेस में सेकंड जनरेशन से हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, आपके पापा भी ये बिजनेस? हाँ, मेरे पापा भी, मैं पापा से सीखा हूँ। हाँ, तो हम आपके काफ़ी पुराने कस्टमर। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था पापा की वजह से उसमें, तो मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया। पापा से सीख लिया। फिर सबसे पहले मैंने बेसिक सीख लिया, मतलब सीज़र कैसे चलाते हैं, ब्लेड कैसे चलाते हैं, पापा से। फिर दोस्तों के ऊपर प्रैक्टिस करना, उनसे ऊपर सीखना। फिर उसके बाद मैंने शॉप ज्वाइन कर लिया। हमारे भैया का शॉप था, उसको बड़े शॉप को ज्वाइन कर लिया मैंने। ज्वाइन के बाद मैं वहाँ पे समझो 4 या 5 साल तक प्रैक्टिस किया। वहाँ से अच्छा सीखने को भी मिला, सब कुछ सीखने को मिला वहाँ से। फिर आगे चल के फिर मैंने खुद का शॉप ज्वाइन कर लिया। इसमें कितने प्रकार है? जैसे हेयर कट के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं, ये इस तरीके से इसका मतलब क्या क्या इसमें सीखना पड़ेगा? आपको सबसे
मतलब हेयर कट के अलावा हाँ, हेयर कट और उसके साथ साथ में और क्या क्या आप सीख सकते हैं? आप हेयर कट के साथ बियर स्टाइल भी सीख सकते हैं। अभी तो सबसे ज़्यादा जनरेशन में चल रहा है बियर स्टाइल। हेयर कट के हिसाब से बियर स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल उसमें, या मीडियम स्टाइल बियर्ड स्टाइल में। बियर्ड के स्टाइल के साथ आप हाइलाइट्स, कलर, और उसमें सीख सकते हो आप केमिकल प्रोसीजर, मतलब हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पमिंग, वो भी सीख सकते हो आप। तो ये बिज़नेस करने के लिए आप सबसे मेन चीज़ ये है कि सीखने के बाद हाँ। सीखने के बाद में अगर ये बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो बेसिक से बिज़नेस को कैसा मतलब स्टार्ट किया जाए, कैसा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? इन्वेस्टमेंट आपको लगेंगे उसमें स्टार्ट करने के लिए। फिर आप बेसिक अगर आपका अच्छा हो गया, आपका स्टाइलिंग वगैरह आ रहा है, बाकी चीज़ें ना करते हो, आप हेयर में अगर एक्सपर्ट होंगे तो आप हेयर को लेके ही आगे चल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बाकी सब कुछ आना चाहिए। अगर आप उसमें पीएचडी कर चुके हो हेयर में, तो आप हेयर में आगे जा सकते हो। बेसिक हेयर कट, स्टाइलिंग हेयर कट, बियर स्टाइल वगैरह आप कर सकते हो। फिर आपको शॉप लेना पड़ेगा। शॉप में फिर चेयर्स आएंगे, चेयर के साथ में बैठने के लिए सीज़र, कोम्स, बाकी चीज़ें। आप लगे तो शैम्पू चेयर भी अटैच कर सकते हो उसमें, अगर वॉश करके उसका भी प्राइस बढ़ सकता है। चेयर्स की भी अलग अलग? हाँ, चेयर्स के भी टाइप आते हैं। हेयर कट की चेयर्स अलग आती है, उसमें शैम्पू चेयर्स भी आते हैं, मतलब कस्टमर को आप शैम्पू करके अच्छा, कर सकते हो, तो उसमें आपका थोड़ा प्राइस बढ़ सकता है हेयर कट का। तो जैसा जैसा मतलब उसमें क्वालिटी आप देते जाओगे तो इसको आप किस तरीके से मतलब डिवाइड कर सकते हैं? बेसिक वाला जो हेयर कट रहता है, यानी अब हमने देखा है कि सस्ते से सस्ता हाँ और महंगे से महंगा हाँ। हेयर कट, इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें मैं डिफरेंट मतलब सीखने के ऊपर है। आप जितना कोर्सेज, सेमिनार्स, जितना अपडेट वाला सीखेंगे उतना आप 1 स्टार से लेकर 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार तक जा सकते हो। डिपेंड टू आपका मतलब स्ट्रगल, अच्छा, आप कितना अच्छा कस्टमर को स्टाइलिंग दे सकते हो। स्टाइलिंग के साथ बिफोर आफ्टर का लुक, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बेसिक अगर कोई व्यक्ति खोलता है तो उसको बेसिक शॉप में क्या मतलब प्रॉफिट मार्जिन वगैरह? प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में तो आ सकता है। मतलब उनको चेयर्स वगैरह अटैच करना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्नीचर का वर्क, आप मतलब जितना उसकी समझो होंगी एबिलिटी, उसके हिसाब से वो कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सेकंड स्टार शॉप, समझो किसी के पास मनी प्रॉब्लम होता है तो अपन सेकंड स्टार, थर्ड स्टार वाला शॉप नहीं डाल सकते। बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप कस्टमर डिमांड समझो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शॉप को बढ़ा सकते हो। अगर आप आगे चले तो उसमें बढ़ सकते हो। तो सुरेश जी, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता था कि ब्रांड अगर कोई फ्रेंचाइज लेना है तो उसमें कैसा प्रॉफिट मार्जिन होता है, कैसा ले सकते हैं? हाँ, तो आप सबसे पहले तो आपका सलून अगर अच्छा होगा, आप बेसिकली खुद अच्छे से चला रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, मतलब अच्छा स्टाइलिंग, बेयर स्टाइलिंग वगैरह दे रहे हो, तो आप कुछ ही सालों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद आप कोई भी ब्रांड्स का फ्रेंचाइजी ले सकते हो। फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको क्या है, उनके प्रोडक्ट मिलेंगे, शैम्पू, कंडीशनर, लोरेलो, सब चीज़ मिल सकती है उसमें। तो आप उसमें फिर उनको कैरी करके फिर अपना प्राइस बढ़ सकता है हेयर कट का। मतलब जैसे शैम्पू अगर अच्छा वाला यूज़ करते होंगे तो उसका भी बढ़ सकता है। तो आप कोई भी फ्रेंचाइजी लेकर शॉप को और आगे बढ़ा सकते हो। तो इसमें अभी हेयर कट के अलावा कितने टाइप से रहते हैं? हेयर कट के तो बहुत टाइप्स है। मतलब अभी जो चल रहा है फेड हेयर कट, जो अभी समझो विराट कोहली का हो गया, अभी फेड में बोले तो और समझो 0 फेड, 1 पॉइंट फेड, 2 पॉइंट फेड, फेड पे ज़्यादा हेयर कट चल रहा है। मतलब साइड से ज़्यादा शॉर्ट आता है, फिर डार्क हो जाता है, ऊपर मीडियम या छोटे बड़े रख सकते हैं बालों को, मस्त स्टाइलिंग उतना कूल लगेगा उनका। इसमें अभी एक फाइनल एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है कि कस्टमर रिलेशनशिप इसमें कितना मायने रखता है? हाँ, आपके फ्रेंड्स वगैरह, कस्टमर रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा तो रिलेशनशिप तो आता ही है। कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, पर अगर आप बातें के वजह काम को ज़्यादा करेंगे तो कस्टमर को भी लगेगा कि नहीं, बातें कम, काम ज़्यादा अच्छा करते हैं। कस्टमर से ज़्यादा प्रॉफिट आता है या न्यू कस्टमर से ज़्यादा? न्यू कस्टमर से भी आता है, पर रेगुलर जो कस्टमर अपने बने हुए रहते हैं उनसे भी आता है। मतलब अपने पास में सालों साल चलते रहते हैं, मतलब उनका एक अपने से मेंबरशिप जुड़ जाता है उनका। मतलब फैमिली फ्रेंड्स हो जाते हैं, समझो फ्रेंड्स लोग बन जाते उसके हैं। लिए अपना मतलब उनसे उनको सर्विसेज प्रॉपर देना जरूरी है। प्रॉपर देना ज़रूरी है। अच्छा, और आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखा करो कि नया हेयर कट क्या आ चुका है अभी मार्केट में, तो उनको आप बता सकते हो कि अभी ये हेयर कट आ चुका है, तो आप उनको ट्राई करके देखो, कूल लगेगा। कॉलेज स्कूल में बियर स्टाइल में अभी बहुत से स्टाइलिंग आ चुके हैं। मतलब जैसा जैसा अपडेट आता जाएगा, अगर आपको खुद को आता है अच्छा नया करना, तो मैं तो अपना खुद का क्रिएट कर सकता हूँ नया हेयर कट। अगर नहीं तो आप इंस्टा से वगैरह भी चेक कर सकते हो न्यू हेयर कट,
उसका डायग्राम भी साथ में आता है, मतलब 1 पॉइंट लगना है या 2 पॉइंट लगना है, आप वैसे सीख सकते हो। या किसी सैलून में जाके आप थोड़े बहुत दिन प्रैक्टिस भी कर सकते हो और देख भी सकते हो उनका वर्क। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि सुयोग जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि बिज़नेस को किस प्रकार किया जाए और इसमें क्या क्या पॉइंट्स है ऐसे जो शायद हम भी नहीं जानते थे। तो आई होप आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये बिज़नेस कैसे किया जाए। ठीक है, तो सुयोग जी आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। करने को जाएंगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप सिर्फ एंट्री मारो, सीखो, अच्छा स्ट्रगल करो, धीरे धीरे से, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ करना है ज़िंदगी में, सब बड़ा ही करो। ज़ीरो से स्टार्ट करो, ज़ीरो करते करते आपको अच्छा सक्सेसफुल मिलेगा इसमें। आप धीरे धीरे सीखते जाओ, स्ट्रगल करो, कोर्स करो, बैचेस करो, सेमिनार्स करो। अगर आप कोई सिखाता होगा तो वहाँ से सीख लो, या फिर सेमिनार्स करके या क्लास करके आप सीख सकते हो और धीरे से बिज़नेस में आके फिर मतलब 1 स्टार से लेके आप 5 स्टार तक जा सकते हो। सीखते सीखते फिर आप आगे चल के फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। अगर नहीं लेना रहा तो आप खुद का ब्रांड बना सकते हो, खुद आगे चल सकते हो। सिर्फ कस्टमर पे अच्छा अपडेट पे ध्यान दो, मतलब अच्छा स्टाइलिंग करो, अच्छा बेस स्टाइलिंग करो, अपडेट पे ध्यान दो, हेयर कट्स के डायग्राम पे ध्यान दो आप। मतलब अभी नया हेयर कट आ गया है, समझो अभी जनरेशन में क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग में जो आता है ना हेयर कट अभी नया वाला, तो उसको कितना पॉइंट्स लगता है, कितने पॉइंट्स में करना चाहिए, या कस्टमर के फेस के हिसाब से कैसा करना चाहिए, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही डिटेल में हमें बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सुयोग जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you, sir. हम आशा करते हैं कि आपका जो बिज़नेस है ये और ऊंचाइयों तक जाए। थैंक यू। और दोस्तों आपको ये बिज़नेस कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगर किसी को ये बिज़नेस करना है तो उसको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।